बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू टैब्स ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 4 की साइंस का चैप्टर नंबर 8 विच इज़ इंट्रोडक्शन टू साउंड। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था साउंड को। आज हम डिस्कस करेंगे इसके इफ़ेक्ट्स नॉइज़ के ऑन ह्यूमन हेल्थ एंड मेजर्स टू रिड्यूस नॉइज़ पोल्यूशन के हमें कौन कौन सी मेजर्स या कौन कौन सी एहतियात करनी चाहिए नॉइज़ पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए। तो सबसे पहले हम इसके इफ़ेक्ट्स को डिस्कस करते हैं कि नॉइज़ पोल्यूशन के ह्यूमन हेल्थ के ऊपर, इंसानी सेहत के ऊपर क्या क्या असरात हो सकते हैं। इफ़ेक्ट्स ऑफ नॉइज़ ऑन ह्यूमन हेल्थ। नॉइज़ अफेक्ट्स नॉट ओनली आवर हेयरिंग बट ऑल्सो आवर हेल्थ। ठीक है, कहते हैं कि शोर ना सिर्फ हमारी हेयरिंग को यानी सुनने की हमारी जो सकत है ना सिर्फ उसको मुतासर करता है बल्कि हमारी हेल्थ को भी मुतासर करता है। किस तरह से? वी कैन नॉट थिंक एंड वर्क प्रॉपरली एट नॉइसी प्लेसेस, कि जिस जगह पे शोर हो रहा होता है उस जगह पे हम सही तरह से ना तो सोच सकते हैं और ना ही अपना कोई काम पूरी कंसंट्रेशन के साथ, पूरी तवज्जो के साथ कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है पीपल लिविंग इन नॉइसी एरियाज ऑफन सफ़र फ्रॉम हेडेक, ब्लड प्रेशर एंड मैनी अदर डिजीज़। अब कहते हैं कि जो लोग ऐसे एरियाज़ में रहते हैं जहाँ पे नॉइस शोर बहुत ज़्यादा होता है उनको कौन कौन सी बीमारियाँ हो सकती हैं। एक तो क्या है, हेडेक है कि सर में दर्द रहता है उनके, दूसरा ब्लड प्रेशर के मरीज़ बन जाते हैं वो, और तीसरा क्या है कि दूसरी डिजीज़ हो जाती हैं उनको। नॉइस मेक्स पीपल इरिटेटेड। इसके अलावा क्या है कि नॉइस जो शोर है वो लोगों को इरिटेट कर बना देता है, चिड़चिड़ा सा बना देता है। ठीक है, लोग चिड़चिड़ा होना शुरू हो जाते हैं। नॉइस में इवन डिस्टर्ब आवर नर्वस सिस्टम। इसके अलावा नॉइस शोर हमारे नर्वस सिस्टम को भी क्या करता है, डिस्टर्ब कर देता है। ठीक है, यानी हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो भी सही तरह से वर्क नहीं कर पाता। नेक्स्ट है हमारे पास मेयर्स टू रिड्यूस नॉइस पोल्यूशन के कौन कौन से मेयर्स हैं जिनको हम करके या जिन पर हम अमल करके नॉइस पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। सबसे पहले है एक्सेसिव नॉइस दैट में हार्म ह्यूमन हेल्थ इज़ कॉल्ड नॉइस पोल्यूशन, कि बहुत ज़्यादा शोर जो हमारी सेहत को मुतासर करता है, नुकसान पहुंचाता है, उसको क्या कहते हैं, नॉइस पोल्यूशन कहते हैं। There are laws to reduce noise pollution but due to lack of awareness people do not care about them। ठीक है, कहते हैं कि बहुत सारे लाज हैं नॉइस पोल्यूशन को रोकने के लिए, कम करने के लिए, लेकिन अवेयरनेस की कमी की वजह से लोग क्या करते हैं, उनको इसके बारे में आगाही नहीं होती। ठीक है, द नीड इज़ दैट, अब ज़रूरत किस बात की है कि पीपल शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड, कि लोगों को क्या है समझने की कोशिश करनी चाहिए। एंड इम्पोर्टेंस ऑफ दीज लाज, एक तो क्या है इनको इन लाज को, इन कवानीन को समझने की कोशिश करना चाहिए, और दूसरी इनकी अहमियत को समझने की कोशिश करनी चाहिए। एंड शुड फॉलो दैम स्ट्रिक्टली, और उन पर सख्ती से अमल पैरा होना चाहिए, उनको स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। गवर्नमेंट ऑल्सो ट्राइज टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट नॉइस पोल्यूशन। इसके अलावा क्या है कि जो गवर्नमेंट होती है उसको भी क्या है कोशिश करनी चाहिए कि वो अवेयरनेस को क्रिएट करे, किसके बारे में, नॉइस पोल्यूशन के बारे में, इन पब्लिक यानी लोगों के दरमियान, थ्रू मीडिया के ज़रिए यानी न्यूज़ चैनल्स के ज़रिए, ख़बरों में या दूसरे तरीके से वो लोगों में इसकी आगाही को पैदा करें। नेक्स्ट है बस स्टैंड्स, एयरपोर्ट्स एंड फैक्ट्रीज नीड टू बी शिफ्टेड अवे फ्रॉम रेजिडेंशियल एरियाज़। इसके अलावा क्या है कि जो बस स्टैंड्स होते हैं जहाँ पे बसेस वगैरह आके खड़ी होती हैं, एयरपोर्ट्स हैं, और जो दूसरी फैक्ट्रीज़ वगैरह होती हैं उनको भी जो रेजिडेंशियल एरियाज़ होती हैं, जो रिहायशी इलाके होते हैं जहाँ पे लोगों के घर वगैरह होते हैं, वहाँ से भी शिफ्ट करना चाहिए दूर दराज इलाकों में। ठीक है, जहाँ पे कोई रिहाइश ना हो या लोग ना रहते हों वहाँ पर। यूज़ ऑफ हॉर्न्स नियर हॉस्पिटल्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड लाइब्रेरीज शुड स्ट्रिक्टली बी प्रोहिबिटेड। ठीक है, इसके अलावा क्या है, कहते हैं कि हस्पतालों के नज़दीक जो हॉर्न का इस्तेमाल है, इसके अलावा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स यानी स्कूल्स वगैरह हैं या लाइब्रेरीज़ वगैरह हैं, उनके नज़दीक जो हॉर्न हैं उनके यूज़ को कम किया जाना चाहिए या वहाँ से उस पर एहतियात करनी चाहिए। ठीक है, वहाँ पर हॉस्पिटल्स के सामने या जो स्कूल्स वगैरह हैं या लाइब्रेरी सामने है उनके सामने हॉर्न यूज़ नहीं करने चाहिए। नेक्स्ट है कि प्रॉपर साइलेंसर शुड बी यूज्ड इन द व्हीकल। इसके अलावा क्या है कि जो गाड़ियां हैं उनमें प्रॉपर साइलेंसर्स को यूज़ करना चाहिए ताकि जो गाड़ियों का धुआं वगैरह है वो अगर रिलीज़ होता है तो वो पोल्यूशन कॉज ना करे या फिर नॉइस ना हो, उसकी वजह से शोर ना हो। जो वॉल्यूम्स हैं ऑफ टीवीज़ और टेप रिकॉर्डर्स शुड बी केप्ट लो। इसके अलावा जो टीवीज़ हैं, टेलीविज़न है और जो टेप रिकॉर्डर्स होते हैं उनके वॉल्यूम, उनकी आवाज़ को भी क्या है कम रखना चाहिए। द यूज़ ऑफ लाउड स्पीकर्स एट हाई वॉल्यूम हैज़ बीन प्रोहिबिटेड। इसके अलावा जो लाउड स्पीकर्स हैं उनके यूज़ को भी कम करना चाहिए और उनका जो हाई वॉल्यूम है उससे भी क्या है एहतियात करनी चाहिए, यानी उसको भी
रुक जाना चाहिए या उसको भी रोकना चाहिए। ट्रीज शुड बी ग्रोन, ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त उगाने चाहिए वेयर एवर पॉसिबल, जहाँ कहीं पे मुमकिन हो, बिकॉज दे हेल्प टू रिड्यूस नॉइस, क्योंकि दरख्तों की वजह से क्या है, नॉइस शोर कम हो जाता है एंड अदर टाइप्स ऑफ पोल्यूशन, और दूसरी जो पोल्यूशन है, आलूदगी है, वो भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, तो आज हमारा जो ये चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू साउंड ये कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी, लेकिन अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन होती है, किसी बात की समझ नहीं आती, तो आपने स्कूल के व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।